Hello bachcho, let's read the question. So question says that in one process of the water proofing, a fiber is exposed to CH3 Hall-twice SiCl2 vapor. The vapor reacts with the hydroxyl group on the surface of the fabric or with the trace of water to form waterproofing film as CH3 Hall-twice SiON by the following reaction. This reaction is given here. Now here N stand for the large integer value, that is an integer value. The waterproofing film is deposited on the fabric layer upon layer. Each layer is 3.7 angstrom thick. The thickness of the CH3 Hall-twice SiO group. How much CH3 SiCl2 in gram is needed to waterproofing one side of the piece of the fabric, that is 5 meter by 4 meter, with a film of 200 layer thickness. The density of the film is given 150 upon 129 gram per ml and mass of the Si is given 28. बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर हम चाहे तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपका एक लेयर बाय लेयर एग्जिस्ट होता है। मतलब एक लेयर आया तो इस लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है, तो दोनों लेयर के बीच का एक तो आपको डिस्टेंस गिवन है 3.7 एंगस्ट्रम, 3.7 एंगस्ट्रम ये लेयर के बीच का डिस्टेंस है, थिकनेस है। और हमें क्या करना है, वाटर प्रूफिंग लेयर बना रहा है यहाँ से, इस यानी कि ये जो आपके पास है एक काइंड ऑफ वाटर प्रूफिंग लेयर, वाटर प्रूफिंग एक कह सकते हो आपके पास सीट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कवर करना है, नीड टू वाटर प्रूफिंग वन साइड ऑफ द फैब्रिक, जिसमें 5 मीटर इंटू 4 मीटर है। 5 इंटू 4 मीटर, तो यहाँ से एरिया पता चल जाएगा कितना एरिया आपको लेना है, जिसमें फिल्म में 200 लेयर थिकनेस है। मतलब 200 लेयर थिकनेस और साथ में एक तो थिकनेस पता चल गया कितना थिकनेस है और हमें कितना एरिया लेना है, तो टोटल काइंड ऑफ वॉल्यूम निकल जाएगा। द डेंसिटी ऑफ द फिल्म गिवन है, फिल्म का डेंसिटी गिवन है और ये रिएक्शंस गिवन है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपके पास कहां पे था, हाउ मच, ये मेन क्वेश्चन है। इसका कितना मास हमें ग्राम में लेना पड़ेगा ताकि ये रिक्वायरमेंट क्या हो, फुलफिल हो। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका मास कितना रिक्वायर्ड है, इसका मास कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। मास ऑफ यानी कि वाटर प्रूफिंग जो सब्सटेंस है उसका कितना मास है, मास ऑफ CH3 Hall-twice SiO और यहाँ पे हॉल है, इसका मास हम निकाल लेते हैं, ठीक है। मास कैसे निकालेंगे, तो हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितना गिवन है, 150 डिवाइडेड बाय 129। तो डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं तो पता चल जाएगा। तो जिससे मैंने कहा ये ऑलरेडी एरिया गिवन है कि ये एरिया आपके पास ऊपर वाला एरिया कितना होगा और ये थिकनेस आपका गिवन है, तो एरिया और थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया कितना आपका, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि आपके पास यहाँ पे ml है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1 ml होता है, इसलिए हम सेंटीमीटर में लेंगे। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर लूं तो कितना आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर, ये तो एरिया आ गया। अब मैं बात करूं हाइट का, यानी लेंथ कितना आएगा, तो टोटल 200 लेयर बनाने हैं, 200 और एक लेयर का डिस्टेंस कितना है आपका 3.7, तो इसको भी सेंटीमीटर में लेना है, तो ये 3.7 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी 3.7 इंटू 10⁻8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से एग्जैक्टली मास आ जाएगा। तो ये मास अगर मैं ये पूरा कैलकुलेट कर लूं तो ये मास लगभग यानी कि डेंसिटी के फॉर्म में कि 150 बाय 129 और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 1.48, इतना ग्राम मास हमें इसका चाहिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अब हम चलते हैं कि इसका मास कितना रिक्वायर्ड होगा, तो इसका मोल्स निकाल लेते हैं। इसका मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल्स के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स के लिए सिर्फ मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, हमें मास पता है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, जो मास गिवन है यानी ये मास हमने काइंड ऑफ गिवन मास निकाल लिया कितना मास और डिवाइड बाय मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना हो जाता है, इसका मोलर मास अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाता है 74 और साथ में Hall-twice N है तो N, सबका मास पता है। Si का 28 गिवन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऐड करेंगे इतना आ जाएगा। तो इसका अगर मोल्स आ चुका है तो इसका मोल्स आ जाएगा। तो इसका मोल्स कितना होगा, अगर मैं रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे N टाइम्स है, मतलब इसका जस्ट N टाइम्स आएगा, ठीक है। ये ध्यान से समझे कि अगर मान लो इसका 2N है तो इसका भी 2N है, तो इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल, इसका 2N मोल के लिए इसका 2N मोल, सेम वैसे इसका 1 मोल के लिए इसका N मोल और इसका N मोल के लिए इसका 1 मोल, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका 1 यानी कि 1/N टाइम्स, सो मोल्स ऑफ किसका, जिसका हमें मास रिक्वायर्ड है CH3 Hall-twice SiCl2, इसका मोल्स कितना हो जाएगा
तो जो वैल्यू हमने निकाला उसका क्या हो जाएगा, उसका n टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1.48 डिवाइडेड बाय 74 n, और यहाँ पे एक n आएगा, तो ये n कैंसिल आ गया। और फाइनली हम इसका मास निकाल सकते हैं, ठीक है। और मास किस में चाहिए, ग्राम में ही चाहिए, फिर तो ठीक है। तो मास के लिए क्या करेंगे, मोल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, मोल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है मोलर मास के साथ, तो ये मोल्स आ गया। और मोलर मास यानी कि इसका फिर से मोलर मास निकालेंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, सिलिकॉन SI का 28 गिवन है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो टोटल ऐड करने के बाद ये आ जाता है 29। तो ये एग्जैक्टली इसलिए हमने कैंसिल पहले कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाता है। और फाइनली जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो आ जाता है 3 ग्राम। So 3 gram is the final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.